बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ईमानदार, मेहनती, भगवान पर भरोसा करने वाला था। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत भी थी। वो बहुत ईर्ष्यालु था। खासकर जब वो अपने पड़ोसी सुखराम को देखता तो उसे बहुत जलन होती। वो सोचता, अरे इस सुखराम की किस्मत तो देखो, कितनी अच्छी किस्मत है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितनी अच्छी इसकी लाइफ है। मेहनत तो मैं कितनी ज्यादा करता हूँ, लेकिन फल भगवान जी इससे ज्यादा देते हैं। वो जब भी भगवान से प्रार्थना करता, अर्चना करता, हमेशा भगवान से कंप्लेन करता कि भगवान, मैं आपकी पूजा सुखराम से ज्यादा करता हूँ, मेहनत भी ज्यादा करता हूँ, तो फिर आप फल सुखराम को इतना ज्यादा क्यों देते हो? एक दिन जब हरिराम लकड़ी काटने गया तो अचानक से उसके सामने देवदूत प्रकट हुए। देवदूत को देखकर हरिराम चौंक गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, भगवान आपको प्रणाम। उसने एकदम से हाथ जोड़े। देवदूत बोला, हरिराम, भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसी सुखराम को मिलेगा। देवदूत की बात सुनकर हरिराम चौंक गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि अगर मैं 1 किलो सोना मांगू तो क्या उसे 2 किलो मिलेगा? देवदूत मुस्कुराए और बोले, हाँ, और ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। हरिराम बहुत खुश था कि भगवान ने उसे वरदान दिया। भगवान के वर की परीक्षा लेने के लिए उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत सुंदर बड़ा सा बंगला हो। हरिराम जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर की जगह एक बड़ा सा बंगला था। लेकिन हरिराम ये देख के और भी ज्यादा चौंक गया कि उसके सामने सुखराम के 2-2 बंगले थे। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। बंगले के अंदर गया, अपने बीवी बच्चों को खुश देख के वो भी खुश हो गया। उसने फिर सोचा कि मेरे बच्चों के लिए एक कार तो घर में होनी ही चाहिए। उसने भगवान से कहा, भगवान, मुझे अपने बच्चों के लिए बड़ी सी कार चाहिए। अचानक से वो क्या देखता है, उसके घर के बाहर बहुत बड़ी सी कार खड़ी है। लेकिन सुखराम के घर के बाहर अब 2-2 कार खड़ी थी। ये सब देख के हरिराम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जो भी मांग रहा था सुखराम के पास उससे डबल ही आ रहा था। सुखराम के घर को, कार को देखकर हरिराम सोच में पड़ गया। खुशी और जलन के बीच उसका दिल डोलने लगा। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग पा रहा था। फिर वो अचानक से बोला, ठीक है भगवान, अगर आपको करना ही है तो मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान हक्के बक्के, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अगर मेरी एक आंख जाएगी तो सुखराम की तो दोनों जाएंगी ना। भगवान ने कहा, ठीक है। सुखराम की दोनों आंखें जाता देखकर हरिराम बहुत खुश था। वो सुखराम को किसी भी तरह सबक सिखाना चाहता था, उसे नीचा दिखाना चाहता था। अचानक से हरिराम के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने कहा, भगवान, मुझे घर के बाहर एक बड़ा सा कुआं चाहिए। बस फिर क्या था, हरिराम के घर के बाहर एक बड़ा सा कुआं था और सुखराम के घर के बाहर 2-2 कुएं। एक दिन रात को सुखराम उठा, उसकी दोनों आंखें जा चुकी थी। वो अंधेरे में ऐसे ही चल रहा था और कुएं में गिर गया और मर गया। ये सब देखकर हरिराम बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके सामने तभी देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिराम,
मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए वर दिया था, ना कि किसी के बुरे के लिए। मैं तुमसे अपना वर वापस लेता हूँ। अब तुम्हारी एक आंख ऐसी ही रहेगी, तुम्हारे घर के सामने कुआं भी रहेगा, लेकिन सुखराम पुनर्जीवित होगा, उसकी दोनों आंखें भी ठीक होंगी और उसके घर के सामने कोई कुआं भी नहीं होगा। ऐसा कहकर देवदूत चले गए और हरि राम हक्का बक्का बैठा रह गया। उसे अपनी गलत सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान का दिल ईर्ष्या से भर जाता है तो वो अपनी हानि करके भी दूसरों को गिरते देखना चाहता है। पर असली सुख तो तब है जब हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों की खुशी से भी खुश हों।